जय श्री राम। नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले जातकों, वर्ष 2026 नया वर्ष कैसे रहने वाला है। आपका करियर, आपका व्यवसाय, आपका प्रेम संबंध, आपका वैवाहिक जीवन और स्वयं आपका व्यक्तिगत जीवन, कौन कौन से ग्रह इस वर्ष आपको लाभ देने वाले हैं, कौन कौन सी वह स्थितियां आपके लिए रहने वाली हैं जिसमें आपको थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता रखनी चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि कौन सा वह उपाय तुला राशि वाले जातकों को कर लेना चाहिए जिस उपाय को करने से पूरा वर्ष भाग्य प्रदायी रहे और स्थितियां आपके पक्ष में रहें। तो प्रारंभ करते हैं तुला राशि का वार्षिक राशिफल 2026। प्रिय दर्शकों, आप यहाँ चार्ट देख रहे हैं। यहाँ देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु एवं केतु, इन 4 ग्रहों को प्रतिबिंबित किया गया है। इनके आधार पे जीवन विशेष फलदायी होगा। सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वयं के जीवन पे, मतलब आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि ये वर्ष देखें तो सुखदायी होगा। लंबे समय तक इस वर्ष से स्वास्थ्य आरोग्यता प्रदान होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और कुछ ऐसी समय अवधि है जिसमें थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता रखनी भी चाहिए। वैसे इस वर्ष शनि षष्ठम भाव में है, यह व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, मतलब अधिकतर समय व्यक्ति स्वस्थ रहता है, परंतु अपने जीवन में नियम, अनुशासन और दिनचर्या को सुगम और सही तरीके से रखना आवश्यक है। मतलब अपना खान पान, योग अभ्यास, व्यायाम ये सब करते रहें, लेकिन स्थिति फिर भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके पक्ष में रहेगी। बस नियंत्रण अपने दिनचर्या पे आपको करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सबसे अच्छी बात है कि देवगुरु बृहस्पति, ये वर्ष देवगुरु बृहस्पति का है। देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष के राजा हैं और मंगल को संज्ञा प्राप्त है इस वर्ष मंत्री की। देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में रहने वाले हैं 2 जून तक। 2 जून के बाद भी देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र में रहेंगे, अर्थात दशम भाव में। यहां से सबसे बड़ी बात, जो आपके कार्य क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन करेंगे, पहले से ही वर्ष के प्रारंभ से ही कुछ चीजें करियर के दृष्टिकोण से आपके पक्ष में रहने वाली है। कि सबसे बड़ी बात, मेहनत तो हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन भाग्य प्रदायी रहे, अर्थात भाग्य का साथ रहे। देवगुरु बृहस्पति नवम में बैठकर भाग्य को बलवान कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का नवम पंचम का योग होना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। तो ये वर्ष भाग्य का है, अर्थात भाग्य आपका साथ देगा। 2 जून तक प्रारंभिक स्थिति भी आपके पक्ष में रहेगी, अर्थात आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां आपका भाग्य आपका साथ देगा। और देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे है, अपने ही स्वयं की राशि पे, धनु पे। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा का यह वर्ष है। इस वर्ष समाज में पद प्रतिष्ठा आप अर्जित कर पाएंगे। और 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति का जो ये राशि परिवर्तन होगा आपके दशम से, तो ये आपके करियर में उन्नति, शासन प्रशासन से आपको लाभ मिलना, वरिष्ठों का सहयोग मिलना, और जिस भी क्षेत्र में हैं आप, विशेष रूप से व्यापारी वर्ग के लिए भी यह स्थिति बड़ी सकारात्मक है। यहाँ आपकी पदोन्नति, धन का लाभ और सबसे बड़ी बात भौतिक सुखों में लाभ 2 जून के बाद दिखेगा। अर्थात 2 जून के बाद यदि आप तैयारी करते हैं, रणनीति बनाते हैं वाहन खरीदने की, भवन भूमि इत्यादि के निर्माण की, तो 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सुख के भाव पे होगी। तो यहाँ से आपको देवगुरु बृहस्पति मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको भौतिक सुखों का लाभ देवगुरु बृहस्पति दिलाएंगे, इसमें आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। एक और बहुत अच्छा योग तुला राशि से है कि शनि षष्टम में है। जब भी शनि षष्टम से संबंध बनाते हैं तो इनको यहाँ अतिकारक कहा गया है। यह शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं, मतलब यहाँ से व्यक्ति के शत्रु मर्दन करते हैं। शत्रु का मान मर्दन कर देना, अर्थात आपकी ऐसी स्थिति में लाके आपको खड़ा कर देना जो शत्रु आपसे हतप्रद हो जाए और शत्रु आपको कोई हानि ना पहुंचा पाए, अभी तो आप शत्रुओं से बहुत ऊंची श्रेणी पे चले जाएं। ऐसी स्थिति इस वर्ष रहने वाली है। ये वर्ष है अपनी प्रतिष्ठा की वृद्धि का, अपने कार्य क्षेत्र में प्रबल पराक्रम का, मेहनत करने का, और मेहनत का फल भी इस वर्ष आपको आता दिखेगा। होता यह है कि हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी जो हम मेहनत करते हैं उसका हमको दिखता नहीं है कि इतना प्रतिफल मिल रहा है। लेकिन ये वर्ष आपकी मेहनत के अनुरूप आपको फल मिलने का भी है। स्थितियां आपके सुखद और अनुकूल रहेंगी। लेकिन एक बात तय है कि आगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कोई भी चीज कर्म से मिलती है। जब भाग्य और कर्म दोनों एक संधि में चलते हैं, एक साथ चलते हैं, तो हम किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक नियम है साधारण, तो आपको परिश्रम
मेहनत और अपनी नीतियों का निर्माण करके चीजें चलनी पड़ेंगी। मतलब रोड मैप बना के, निर्मित करके, प्लानिंग के तहत ये वर्ष यदि आप काम करते हैं तो उन्नति निसंदेह मिलनी है। सबसे बड़ी बात यह है इस वर्ष कि आपको ध्यान किस महीने रखना है। तो प्रिय दर्शकों, 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक आपके राशिपति शुक्र नीचस्थ रहेंगे। इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, विशेष रूप से यात्रा संबंधित भी सावधानी रखनी है और मति भ्रम की शिकायत हो सकती है। इस अवधि में कोई भी निर्णय बड़ा सोच समझ के लें, जल्दीबाजी में निर्णय लेने का प्रयास ना करें। ये समय अवधि आपके राशिपति नीच होने के कारण थोड़ी बहुत आपको सावधानी इस माह में 1 अगस्त से 2 सितंबर तक रखनी चाहिए। 2 मार्च से 26 मार्च तक आपके राशिपति उच्च के होंगे और शनिदेव के साथ संधि किए रहेंगे। ये बहुत सुखद स्थिति है। यदि आप किसी कोर्ट केस में फंसे हैं या किसी शत्रु से परेशान हैं तो ये समय शत्रु मर्दन का भी होगा, आपकी विजय का भी ये समय होगा और इस समय आपके लिए गए निर्णय भी आपको फलित करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी समय ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमको आजीवन लाभान्वित करते हैं और हमें अपने निर्णय पे गर्व होता है। तो ये समय आपके निर्णयों को सकारात्मक रूप में ढालने का है। स्थिति बहुत अच्छी है। प्रेम संबंध की यदि स्थिति देखें तो ये भी सुखद है। प्रेम संबंध का लाभ मिलना, प्रेम संबंध में आपसी सौहार्द और प्रेम पूर्ण रूप से स्थापित होना और दाम्पत्य जीवन का भी सुखद निर्माण इस वर्ष हो सकता है। अर्थात वैवाहिक जीवन अच्छा हो या विवाह का संबंध हो जाए। इस वर्ष एक चीज नहीं करनी है, केतु अग्नि तत्व राशि में सिंह में है, लाभ भाव में। आपको उधार देने से बचना चाहिए, मतलब अर्थात पैसे किसी को देने से बचना चाहिए। धन लाभ जब होता है तो बहुत ज्यादा अगुता के कोई काम नहीं करना चाहिए, मतलब जल्दीबाजी में। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में है, कोई भी शॉर्टकट के चक्कर में इस वर्ष ना पड़े। शनिदेव लाभ तो देते हैं लेकिन कोई भी ग्रह हो उसके 2 पहलू अवश्य होते हैं। वो किन्हीं क्षेत्रों में लाभ देते हैं तो किन्हीं क्षेत्रों में सावधानी का संकेत देते हैं। तो ये संकेत इस वर्ष शनिदेव का ये रहेगा कि सीधे माध्यम से काम करें, कोई भी जल्दीबाजी और शॉर्टकट ना अपनाएं और अपने धन को सही प्रकार से संचित करें। और धन आवागमन में यदि कोई समस्या होती भी है तो धैर्य रखें। ये वर्ष ये आपको संकेतित करता है, अर्थात संकेत देता है। अब इस वर्ष का उपाय क्या है, करना क्या चाहिए। तुला राशि के लोग सरल हृदय के, आकर्षक, सुंदर होते हैं। सबसे बड़ी बात है स्वच्छता बहुत आवश्यक है। अपने आप को मेंटेन करके रहना आपको चाहिए। साथ में आपको सबसे अच्छा उपाय कि माँ भगवती के शरण में रहना और कन्याओं को भोज कराना। जो छोटी कन्याएं हैं इनको उपहार देना, भोज कराना। विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर यदि आप किसी कन्या को खिलाते हैं, सेवन कराते हैं प्रसाद रूप में, तो इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। माँ भगवती की शरण में रहें, माँ भगवती को प्रसाद इत्यादि, चुनरी इत्यादि दान करते रहें और उनके मंत्र को, किसी एक मंत्र को कंठस्थ कर लें इस वर्ष और पूरे वर्ष माँ भगवती के किसी एक मंत्र का वाच जप करते रहें। जरूरी नहीं आप एक माला ही करें, आप प्रारंभ 27 बार से करें, अर्थात 27 बार जप करें प्रातः काल नित्य कर्म से निर्मित होकर, और धीरे धीरे जैसे आप कंठस्थ हो जाता है, आदि हो जाते हैं, तो आप बढ़ा सकते हैं इसकी संख्या। प्रिय दर्शकों, ये वर्ष आपके लिए बहुत सुखद रहे, प्रभु श्री राम से ऐसी कामना है। प्रिय मित्रों, ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको कुछ भी प्रतिक्रिया देनी हो तो आप कमेंट करके प्रतिक्रिया दें। अभी के लिए धन्यवाद।